Good morning, students, and welcome. Today we are going to start another lesson number 1.2, odd one hint. Student, I request you to keep on reading your textbooks. That will help you to read and everything, anything, whatever. You can read the books, you can read the magazine, you can read the newspaper. इससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव होगी. इट इज़ क्वाइट नेसेसरी. आप लोग अभी फ़िलहाल घर में हो. इफ़ यू डोंट टच योर बुक्स, यू डोंट रीड, यू विल बी नॉट एबल टू रीड एट ऑल. इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव. या आगे जाके आपको कुछ करना है, पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई जाके रखना है, तो कीप ऑन रीडिंग इन योर वेकेशंस, इन योर हॉलीडे. एंड दिस जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. बच्चे लोग सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, तो कीप ऑन रीडिंग. इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Now let's start with this. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. Now in this lesson there is a conversation between the mother and the daughter. Okay, यहाँ पे अभी ये जो सीन हम देख रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्सेशन है मदर, इसमें मतलब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में. तो now the mother is asking the child, Rima, how was your first day? After a vacation, summer vacation, when you go for the school and your first day, how you experience it, whom you met, your new friend, new colleagues, your new classmates, your old friends. पहले दिन जिससे जिससे मुलाकात होती है तो हम लोग शेयर करते हैं बातें. तो नाउ द मदर इज आस्किंग अबाउट आवर डॉटर कि आपका दिन पहले दिन कैसा था. नाउ व्हाट रीमा इज सेइंग, ओके. Rima shrugged. No lesson, just settling him. What she is saying to her mother, there was no lessons and all. First day normally हम ये होते हैं, कंफर्टेबल होता है, एक दूसरे से बातचीत करते, जान पहचान बढ़ती है. इवन टीचर्स डोंट टेक द लेक्चर एंड ऑल, इंट्रोडक्शंस एंड ऑल. यू कैन फाइंड न्यू टीचर्स, यू कैन फाइंड न्यू ट्यूशन क्लास फेलोज, योर फ्रेंड्स एंड ऑल. नए चेहरे आपको नज़र आते पहले दिन. तो नॉर्मली पहले दिन ऐसे चिल, यू कैन से एन्जॉइंग योर एवरीथिंग, टॉकिंग एंड ऑल. तो व्हाट रीमा इज सेइंग टू अ मदर, ओके मतलब ठीक ठाक था दिन. श्रग मतलब श्रग का ये है कि जब कुछ बात करते हो आप अपना शोल्डर रेज करते हो, रेज योर शोल्डर, ऐसे ये एक्शंस करते हो, शोल्डर रेज करने को, इसको हम बोल रहे श्रग. तो व्हाट शी इज सेइंग, ओके इट वाज नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन. मतलब no lesson was there, nothing was taught to us, but we were all talking to each other, having conversations with the teachers and all, just sharing the experience and whatever they did. Any new girls in your class? Inquired our father, Mr. Sen. Now Rima's father asked her, is there any new girls in your class? कोई नया लड़की आई है क्या तुम्हारे क्लास में? Only one, Malti, and she is funny, grins Rima. Okay, now as she helped herself to the salad. Now they are all sitting in the dining table, खाना खाने को बैठ रहे हैं, and they were having their conversation. Now our father asked Mr. Sen that any new girls are there in your class? कोई नए girls आए हैं क्या? Now she replies, yes, only one girl called Malti. Why did you say that शी इज़ फनी? what she had, क्या बोलती है और कि वो बहुत फ़नी है. वो जो लड़की मालती नाम की लड़की है, शी इज़ वेरी फनी. ग्रीमेस मीन्स मेड अगली एक्सप्रेशन. टू मेक अगली एक्सप्रेशन, किसी के बारे में कभी कभी आप बोलते हो तो एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जैसे घिन आने की जैसे, या कुछ अजीब से, ये यू डोंट लाइक दैट. किसी पर्सन को आप लाइक नहीं करते हो तो उनके बारे में बताते वक्त आपका चेहरे में लुक अलग आता है, एक एक्सप्रेशन आपके अलग होते हैं. तो शी मेड सच एक्सप्रेशन. तो उसके पापा उसको पूछ रहे, व्हाई डू यू से दैट? आस्क्ड मिस्टर सिंह. शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. नाउ व्हाट शी सेज, मालती इज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश. शी मीन्स शी डोंट हैव गुड इंग्लिश, उसको इंग्लिश नहीं आती है. शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, कोई और स्टेट से आई है. स्निफ्ट रीमा मतलब उसको कोई रिस्पेक्ट हो दे नहीं रही है, इसके लिए अजीब से ये रिएक्ट करती है उस लड़की के बारे में.
naming one at the other end of the country. Oh, children from that state are supposed to be clever. They are especially good at maths, said Mr. Sen quietly. अभी वो एक स्टेट का नाम लेती है. It is not mentioned over here. But what is our father says, the children from that state, जो स्टेट से मालती है ये, वहाँ के बच्चे लोग, they are clever and they are especially good at maths. तो मिस्टर सेन यानी इसके पापा क्या बोलते हैं, इस स्टेट से जो आए हुए बच्चे, they are very clever and also good in maths. Well, this one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning, teacher, mimicked Reema. Means this is the way how the Malti spoke. Okay, she is not good in English. And what is उसका look कैसा है? She applied lot of oil over her hair. अपने बालों में बहुत तेल लगाती थी, बिंदी लगाती थी एंड थोड़े अजीब से, मतलब एकदम डिसेंट टाइप, एकदम सादे लड़के बच्चे लोग जैसा होते हैं नॉर्मली. आजकल स्कूल में जाते वक्त बिंदी नहीं पहनते, बाल कट होते हैं, दे डोंट अप्लाई ऑयल टू देयर हेयर, ऐसा होता है. लेकिन ये लड़की क्या है, बहुत ऐसा गांव से आए हुए लोग कैसे रहते हैं, बहुत ही मासूम सा, एकदम सिंपल सीधा सादे से, बहुत सारे तेल अप्लाई करके, छोटी बेटी बांध के, बिंदी वगैरह डाल के जाते. तो शी वॉज दैट टाइप ऑफ गर्ल मालती. तो वो इसके लुक को देख के रीमा डोंट लाइक हर एट ऑल. बोलता है उसकी लुक ऐसा है, काफ़ी सारा तेल अप्लाई करती है, बिंदी वगैरह लगाती है, एंड हर लुक इज समथिंग डिफरेंट एंड शी डोंट लाइक दैट. एंड हर स्पीकिंग इज ऑल्सो वेरी बैड. शी कांट प्रोनाउंस गुड मॉर्निंग, शी इज टू से गुड मॉर्निंग. इवन टीचर को टीचर, ओके, इस तरह करके उसके मजाक उड़ाते, मिमिक करते, मतलब वो जिस तरह बोलते हैं हम किसके कभी कभी किसकी नक्कल करते हैं, वो ऐसा बोलती है, वो वैसा बोलते, तो जो मिमिक मीन्स नक्कल उतरना. Her parents exchanged glances. Rima was their only child. They doted on her, but she could be insufferable at times. Now parents were very upset to see that कि वो एक नई लड़की के ऊपर किस तरह रिएक्ट कर रही है, उसकी नक्कल उतर रही है, एंड द वे बिहेविंग वॉज एब्सोल्युटली वेरी, ये हो रहा था, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी इसका बिहेवियर अपनी बेटी का देख के. आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती, शायद मिस्टर सेन ऐसी रोज फ्रॉम द टेबल. नाउ ही नोस वेरी वेल, अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते थे रीमा को. तो व्हाट ही सेड, आई होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट. बोलते मैं आशा करता हूँ तुम और तुम्हारे दोस्त उस लड़की को, नई लड़की को परेशान नहीं करोगे, उसे तंग नहीं करोगे, क्योंकि उनको पता था कि बेटी का नेचर अलग है. वो अपने दोस्तों के साथ शायद हो सकता है उसकी मजाक वगैरह उड़ाए या उसे तंग करे. तो बोलते मैं आशा करते कि तुम आप लोग ऐसे नहीं करोगे. Rima and her gang had decided to do just that. And see what it is. Rima and her gang, they all decided कि इस लड़की का मालती, द न्यू कॉमर, उसको हमें ये करना है, तंग करना है, उसे मुश्किल तकलीफ़ देना है. They all decided that. Next morning, the minute Malti entered the class, they all cursed good morning. See, as soon as Malti entered classroom में, जैसे ही एंटर होती है, this Rima and her friends, what they did, they mimicked her, उसको चिढ़ा रहे थे, और जिस तरह से वो बोलते, how she speak good morning, that the way they said. Poor Malti, she did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied good morning. Now this poor Malti, she didn't know that रीमा एंड अ फ्रेंड्स आर मेकिंग फन ऑफ हर, उसके मजाक उड़ाया जाएगा, उसे नहीं पता. उनको लगा वो गुड मॉर्निंग बोलते, तो वो उसे भी उनको रिपीट, उसको गुड मॉर्निंग करके विश करते. बट शी डिडंट अंडरस्टैंड दैट दे आर मेकिंग फन ऑफ हर. शहनाज giggled. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. Now शहनाज, the Rima's friend, ओके, उनके गैंग में से, रीमा के गैंग में से एक लड़की शहनाज नाम की, शी सेड आस्क्ड मालती, व्हाई यू अप्लाई सो मच ऑयल ऑन योर हेयर. मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. नाउ मालती, उसे बुरा लग रहा है सुन के, बट शी डिडंट रिएक्ट मच. ओके,
And the shirt so long, said Claire catily. Now the Claire, she is another friend of रीमा, तो बोलते why you are wearing the skirt so long. पहले सब लड़के मोस्टली गर्ल्स वगैरह लॉन्ग स्कर्ट्स पहनते, एंड इन कॉन्वेंट स्कूल एंड ऑल यू विल फाइंड द स्कर्ट्स दे आर शॉर्ट अबव द नी लेवल. पर ये लड़की जो है उसकी स्कर्ट काफ़ी लंबी थी. तो शी द क्लेयर इज आस्किंग व्हाई यू आर यूजिंग सच अ लॉन्ग स्कर्ट. Malti flushed. She was about to say something when teacher entered. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. Okay, now Malti was trying to say something to these girls, Claire and Senas. उसी वक्त क्या था, the teacher entered the classroom. And teacher, as the class progressed, as the class started, मतलब लेक्चर वगैरह होने चलने लगे, and the teacher has tried to ask question. Normally teacher जब पढ़ाती है तो they keep on asking the question to the students so that she wants to know that whether they understood the lesson or not. बच्चे वो जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, जानने के लिए उनको सवाल पूछे जाते हैं. तो same as that thing, the teacher started to ask question and every time Malti raised her hand. जब भी सवाल पूछा जाता था मालती अपना हैंड रेज करती थी. Yes, Malti, your answer, said teacher. Malti answered correctly and teacher nodded in appreciation. Now every time Malti replied it correctly and the teacher nodded her head with appreciation, मतलब उसकी तारीफ होने लगी. वह हर सवाल की जवाब काफ़ी सही दे रही थी. When Reema recounted this at home, her mother said, sounds like a clever girl. Now everything, whatever happened in the class, everything Reema came and told to her mother. Then mother also appreciated that girl Malti and she even said that I think she is a clever girl. वो काफ़ी तेज़ है, दिमाग की काफ़ी तेज़ है लगता है. What is the use, said Reema uncharitably. Our English is so atrocious. Okay, बोलते इसका क्या फ़ायदा, what is the use of that? What is the use? Our English is very poor. The quality of the English is very poor. बोलते हैं इसका ये होने का, स्मार्ट होने का क्या मतलब है? What is the use of that? Our English is very poor, pathetic. Okay, uncharitably she says, मतलब unkindly, मतलब बहुत इससे नाराज़गी में या गुस्से में ये बोलना, unkindly behave करना उसके बारे में. The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Reema's attitude. So at that time her father was also there, sitting over there. Then what did he say? He said कि your Hindi is also very bad. As you have your Hindi is bad, might be her English also she is facing problem in her English speaking. Now this Mr. Sen was getting sick of Reema's attitude. So रीमा का एटीट्यूड देखे उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि कमी रीमा में भी थी. रीमा की हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मालती की इंग्लिश अच्छी नहीं थी. तो इसके बावजूद भी रीमा मालती को उसकी मजाक उड़ाती रहती है, अपने दोस्तों के साथ मिला के उसे नीचा दिखाती रहती, जो ये चीज़ उसके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है. Even Mrs. Sen did not like it. That night, Reema's parents discussed the matter. We put Reema into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into quite a little snob. And Mr. Sen said, now the parents of Reema were very sorry for the way the रीमा बिहेव्ड विथ मालती. रीमा के साथ, मालती के साथ जो बिहेवियर रीमा का देख के उनको काफ़ी अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि उनकी बेटी ऐसी है. What did they say? They were discussing among themselves that they put the girl in a good school to make her smart and confident. हर एक पेरेंट्स की चाहत होती है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में डाले ताकि बच्चे उनके स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो. तो इवन दे डिड द सेम थिंग. सो दे पुट रीमा इन अ गुड स्कूल. अच्छे बड़े स्कूल में उन्होंने डाला जहाँ एक रेपुटेशन से उस स्कूल में, ऐसे जगह में उन्होंने अपनी बेटी को डाला ताकि उनकी बेटी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने. पर उसका स्वभाव जो बदल रहा है, बिहेवियर जो कर रही है दूसरे के साथ, वो उन्हें बहुत चिंता दे रही थी. एंड दे वर क्वाइट सैड विद दैट बिहेवियर.
The following Saturday was the inter-house singing competition. I better stop over here. Remaining part I will be explaining you in the next lecture. Okay. So please go through this textbook. उसको read करो, understand करो, find the hard words, try to find the meanings of the difficult words and all. And keep on reading the textbooks, find the answers. अपने आप को कुछ सवाल पूछिए, कुछ ये खुद से तैयार कीजिए. See the meanings are also given in your textbooks. You can go through go through your textbooks and read the meaning so that you can easily understand what the lesson is, what is the meaning of that specific words and all. Okay, I will continue the remaining part in the next lecture. So thank you. Bye.